नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम लोग अति लघु नहीं बल्कि लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, तो जिसमें है भक्तिकाल की सगुण शाखा की विशेषताएं। तो भक्तिकाल की सगुण शाखा की विशेषताएं हैं, इसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की गई है और इस काल में ईश्वर के नाम के स्मरण की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है। फिर है सुधारवादी दृष्टिकोण तथा समन्वय की भावना। उसके बाद है ज्ञानाश्रयी यानी संत काव्यधारा की विशेषताएं। तो संत काव्यधारा की विशेषताएं हैं गुरु की महिमा का ज्ञान, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, बाह्य आडंबरों का विरोध और समाज सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, रहस्यवादी भावना, माया रूपी महाठग्नि की निंदा, पंचमेल या सतुकड़ी भाषा। फिर देखिए प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं फारसी के मनसवी पद्धति पर आधारित लोक गाथाओं को लेकर लंबे प्रेमाख्यानक ग्रंथ की रचना हुई। फिर है रचनाएं प्रायः दोहे और चौपाइयों में लिखे गए। इसका प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषता ध्यान दीजिएगा कि रचनाएं दोहे और चौपाइयों में लिखा गया है और जो कथाएं लिखी गई वो हिंदू जीवन से संबंधित थे। और इस काव्यधारा के रचनाकार ज़्यादातर मुसलमान होते थे जिन्हें हिंदू की परंपराओं का पूरी तरह से ज्ञान था और काव्य में रहस्यवाद की झलक मिलती है। उसके बाद है कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं। तो विशेषताएं देख लीजिए, कृष्ण के बाल स्वरूप एवं किशोर अवस्था का चित्रण। फिर है दास्य एवं सखा भाव की भक्ति भावना, वात्सल्य रस का प्रयोग, प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में हुआ है, मुक्तक शैली की प्रधानता, श्रृंगार के संयोग एवं वियोग का सुंदर चित्रण। और इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, मीरा, रसखान आदि। फिर देखिए राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो राम को ही आराध्य मानकर और उनके लोकरंजक और लोकरंजन रूप में रामचरित का गायन किया गया। दास्य भाव की भक्ति थी, चातक के आदर्श पर यानी चातक प्रेम के आदर्श पर ही भक्ति की भावना थी इसमें। फिर है वर्णाश्रम सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हुए लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा, लोक मंगल की भावना, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना, प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में रचना यानी प्रबंध ग्रंथ भी लिखे गए और मुक्तक रचनाएं भी लिखी गईं। और ये प्रबंध और मुक्तक के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने पूरा अच्छे से वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है अष्टछाप का क्या अर्थ है। ये प्रश्न भी पूछता है कि अष्टछाप किसे कहते हैं या अष्टछाप का क्या मतलब है। तो गुरु वल्लभाचार्य के 8 शिष्य कवियों को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ये कृष्ण कवि धारा के कवि थे। ये प्रमुख अष्टछाप कवि हैं जिनमें नाम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ये प्रमुख अष्टछाप के कवि थे। उसके बाद है भक्तिकाल का संक्षिप्त परिचय। कभी प्रश्न पूछ देता है तो ये अधिकांशतः इंटर में पूछता है, हाई स्कूल में इतना लंबा नहीं प्रश्न पूछता है। तो भक्तिकाल का परिचय हिंदी साहित्य के दूसरे चरण यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा चरण था मध्यकाल का 2 भाग किया गया, जिसमें एक का नाम था पूर्व मध्यकाल और दूसरे का नाम था उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। इस समय तक भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था और मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने ईश्वर की शरण ली और इस प्रकार अब कविता राज दरबार में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति का माध्यम बन गई। तो भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाओं की प्रचुरता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। फिर है अष्टछाप के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अष्टछाप के 4 प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंददास और इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की रचना का नाम है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। कृष्णदास की रचना है भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर। फिर देखिए आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषता तो यही थी कि वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, यानी
मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कवि दरबारी होते थे और राजा जो उन कवियों को आश्रय देते थे तो मजबूरी थी उन लोगों को कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करनी पड़ती थी। फिर है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, वीर रस की प्रधानता और युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगार रस का अत्यधिक प्रयोग, कल्पना की अधिकता एवं ऐतिहासिकता का अभाव और फिर रचनाओं की अप्रामाणिकता। फिर है देखिए भक्तिकाल के प्रमुख कवि। तो प्रमुख भक्तिकाल के कवि देख लीजिए, इतना लंबा नहीं पूछता है भक्तिकाल के किन्हीं 2 कवियों का नाम या 4 कवियों का नाम। तो प्रमुख कवि देख लीजिए, कबीरदास, इनकी रचना है बीजक। फिर है जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत। कुतुबन की रचना है मृगावती। सूरदास की रचना है सूरसागर। नरोत्तम दास, इनकी रचना है सुदामा चरित। परमानंद दास, इनकी रचना है परमानंद सागर। तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस। नाभादास, इनकी रचना है भक्तमाल। प्राणचंद, इनकी रचना है रामायण महानाटक। उसके बाद है भक्तिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। तो भक्ति भावना थी, गुरु की महिमा था, रहस्य की भावना, अहंकार का त्याग और लोकमंगल की भावना, सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की भावना, ईश्वर के नाम की महत्ता। फिर है भक्तिकाल हिंदी का स्वर्ण युग है, ऐसा क्यों? यानी भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर देख लीजिए। भक्ति कहा जाता है क्योंकि इस समय भाव, भाषा, शिल्प की दृष्टि से हिंदी का बहुत उत्कर्ष हुआ। भाव पक्ष एवं कला पक्ष के उत्कृष्ट रूप के कारण ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस काल के प्रमुख कवि हैं कबीर, सूर, तुलसी, ऐसे महान कवि हुए जिनकी वाणी देश के कोने कोने तक फैली। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई समस्या दिखे या कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।